आपने देखा होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि नीरज का जो बिल काटा था वो 60 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बिल काटा था। कितना काटा था मैंने? 60 रुपये 75 पैसे के हिसाब से। लेकिन मैंने रेट कितना कर दिया इसका? रेट मैंने डबल कर दिया। हाँ, कैसे? वो छोड़ो ना, वो छोड़ो, उसको छोड़ो, ठीक है। तो हमने इस पर डबल पैसा लगा दिया, जबकि हमें लगाना था कितना। अब नीरज का अकाउंट मुझे कितने बैलेंस से कम करना है? तो नीरज का अकाउंट बैलेंस इतने बैलेंस से कम करना है। इतने बैलेंस से कम करना है तो इसके लिए हमें टैक्स की एंट्री भी माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 5% टैक्स भी तो कम होगा। कितना? 3,000 रुपये टैक्स गवर्नमेंट कम भी तो लेगी हमसे। क्यों? तो वो करने के लिए हम क्या मारेंगे? उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट डेबिट नोट के अंदर जाएंगे। शंकर के अंदर जाएंगे, यहाँ से पासवर्ड उधर डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जाएंगे सेल रिटर्न के, यहाँ पर आएंगे क्रेडिट नोट। सेल वाली पार्टी के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट नोट, और परचेज वाली पार्टी के लिए हम डेबिट नोट। उसके बाद यहाँ आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले किस दिन तारीख को आपको बैलेंस कम करना है वो तारीख यहाँ से डालनी है। और सबसे पहले आप पार्टी का नाम डालेंगे जिसके अकाउंट से बैलेंस कम करना है। कितना बैलेंस कम करना है? तो मैंने तो 60,650 रुपये पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करना है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पर वैट भी तो कम करोगे, तो वैट को भी हमें कम करना है। ठीक है, यहाँ पर सी कीजिए। वैट कितना? तो मैंने बोला 3,075 पैसे। क्लियर? और किसको? मैंने बोल दिया क्रेडिट नोट से। तो मैंने एक F3 करके बना लिया क्रेडिट नोट, या आप यहाँ पर सेल डाल सकते हैं डायरेक्ट। आप जैसे ही करेंगे तो देखिए एक पॉपअप आ गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स डिडक्ट भी तो करना है। तो मैंने बोल दिया मेरा क्या है, ये मेरा आउटपुट टैक्स है। ठीक है, एडजस्टमेंट की मैंने एंट्री करके इसको सेव कर दिया। उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? एडजस्ट किसके अकाउंट से करना है? अभी पूछा कौन से पैटर्न के आपकी एडजस्टमेंट नेचर क्या है, तो जो भी आपका एडजस्टमेंट नेचर होगा वो नेचर यहाँ से डाल देंगे। तो मैंने डाल दिया अदर एडजस्टमेंट। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से आपको भी एंट्री करके दिखाई। मैंने अगर किसी बिल में टैक्स ज़्यादा लग गया उसके क्रेडिट नोट की एंट्री मारेंगे तो ये फिक्स एंट्री आपको एंट्री यही माननी है। ठीक है, तो ये आपकी क्रेडिट नोट की एंट्री थी। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन के अंदर बस टॉपिक आता है, वो टॉपिक का नाम है स्टॉक ट्रांसफर। सर स्टॉक ट्रांसफर क्या करता है? स्टॉक ट्रांसफर का जो मेन मोटिव होता है वो एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टॉक ट्रांसफर। जैसे मेरा माल सारा कहाँ पड़ा है? फर्स्ट फ्लोर पे पड़ा है। कहाँ पड़ा है? फर्स्ट फ्लोर। अगर इस माल को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए किसकी मदद लेंगे हम लोग? स्टॉक ट्रांसफर। जिस दिन करना है वो तारीख डालिए। हाँ, आप क्रेडिट नोट डाल दीजिए, यहाँ पे सेल बना दीजिए। जब आप क्रेडिट नोट बनाएंगे तो उसके ग्रुप में भी आपको सेल डालना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट सेल डाल दीजिए। ठीक है ना? आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर? सेल के अंदर क्रेडिट नोट का एक पार्टीशन बन के शो होगा आपको। ठीक है, अब स्टॉक ट्रांसफर का मतलब आता है। अभी देखिए जब मैंने माल परचेज करा तो सारा माल मैंने कहाँ डाला है? इधर ध्यान है ना। अभी देखो सारा माल कहाँ है मेरा? मेन स्टोर पे सारा माल। अब सभी ने कहा कि मुझे इस सारे माल को कहाँ ले जाना है? सारे माल को रैक 1 पे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? रैक 1 पे। तो इसको कैसे कर सकते हैं? सारे माल को रैक 1 पे ले जाना, तो किसकी मदद लेंगे हम लोग? स्टॉक ट्रांसफर की। तो आपकी जो स्टॉक ट्रांसफर है उसको आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, डेट डालिए। ठीक है, मेन स्टोर से कहाँ ले जाना है? मैंने बोला रैक 1 पे। ठीक है, अब एक एक करके आप डालना तो एक एक करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप एक बार में ले जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट है F4। आप जैसे ही F4 दबाएंगे तो आपको पूछेगा आइटम ग्रुप वाइज। मैंने बोला आइटम ग्रुप वाइज। मैं जैसे ही इंटर मारूंगा जितने मेरे उस ग्रुप के अंदर आइटम होगी वो एक बार में यहाँ पर आ जाएगी। F4 इसकी शॉर्टकट की है, जिससे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, नीचे लिखा भी है F4। ठीक है, आप F4 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? आपका सेल आ जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरह से एक माल को दूसरे फ्लोर पर, अगर मैं इस बिल को सेव करूं तो आप मैं इसकी रिपोर्ट चाहे तो मैं इसकी रिपोर्ट इजीली दिखा सकता हूं आपको।
कैसे? आप जाएंगे स्टॉक स्टेटस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस ओनली और ऑल एमसी या 1 एमसी करके देखिए रैक वाइज। आप जैसे रैक में करेंगे तो सारा स्टॉक आपका सारा कहाँ पर आ गया? रैक के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये तरीका जब माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। क्लियर? तो आपका ये स्टॉक ट्रांसफर का टॉपिक था। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको मटेरियल इशू भी समझा दिया था और मटेरियल रिसीव भी समझा दिया था। F3 से बनाया है मैंने यहाँ पर। आपको याद होगा यहाँ पर F3 करके बनाया ना मैंने। तो आपका नेट स्लो चल रहा होगा। अच्छा, आपको भी आ रहा शो? हो सकता है मैंने गलती से ना वीडियो यूट्यूब पे डाउनलोडिंग पे लगा रखी है, उससे शायद हो सकता है थोड़ा मेरा नेट स्लो। प्रसाद जी आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरी तरफ से? प्रसाद जी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरी तरफ से ही फॉल्ट है। आपका सही चला, मेरी तरफ से मेरी तरफ से ही फॉल्ट है आज। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने वीडियो यूट्यूब पे लगा दिया। मैं इसको स्टॉप करूंगा तो 77% तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम मैं इसको ध्यान रखूंगा। आज तो आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिए थोड़ी सी, नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। उससे पहले ही वीडियो यूट्यूब पे लगाऊंगा, आपके बाद में लगा दूंगा। तो अब देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा। अब मेरे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है फॉर्म इश्यू और फॉर्म रिसीव। फॉर्म इश्यू और फॉर्म रिसीव सर किस लिए यूज होता है? फॉर्म रिसीव और फॉर्म इश्यू उस जगह यूज होता है जब आपका माल एक जगह से, जब आपने बिल किसी सी फॉर्म पे काटा है या किसी फॉर्म के बेसिस पे काटा है, ठीक है ना। चंद्र जी आपका फॉर्म इश्यू और फॉर्म रिसीव रह गया, ये ना मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। किसी क्लास में करा दूंगा? ये कल की क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपका नेट भी स्लो चल रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए मेरे साथ एक कस्टमर जुड़े हैं, विपिन जी। इनके विपिन जी का एक क्वेश्चन है जो काफी दिन से मुझसे पूछना चाहते थे और मैं इनको बता नहीं पाया हूं, तो मैं आज एक विपिन जी का क्वेश्चन को रिजोल्व कर देता हूं और इस क्लास को अभी स्टॉप कर देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन विपिन जी का क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने मुझे इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन का व्हाट्सअप भी करा है। मैं आपको उस पूरी व्हाट्सअप दिखाता हूँ कि इन्होंने मुझे क्या व्हाट्सअप करा है। अपलोड हो रही है भाई। एक मिनट रुकिएगा, मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूँ। इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं तो हो सकता है प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। विपिन जी आप ही बोल दीजिए क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। विपिन जी? हाँ हाँ बोलिए विपिन जी। हाँ बोल। हाँ 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 हाँ। सबसे पहले सर्विस टैक्स। हाँ हाँ मैं सिखाता हूँ। हाँ मैं दिखाता हूँ।